शिवाय। अब मैं आप सभी को आगे की कथा हिंदी अनुवाद में सुनाती हूँ। अब माता सती सोच रही हैं कि क्या जो सब जगह मौजूद हैं भगवान विष्णु शंकर के ही समान, क्या वो भी अज्ञानियों की तरह एक स्त्री के वियोग में उसे ऐसे ढूंढेंगे। ये सब विचार माता सती अपने मन में कर रही हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो किय अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है, जो भगवान विष्णु हैं, वे शिव जी के समान ही सर्वज्ञ हैं, यानी कि सब जगह उपस्थित हैं। वो ज्ञान की भंडार लक्ष्मीपति असुरों के शत्रु हैं। क्या वे अज्ञानियों के समान एक स्त्री को ऐसे खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि वृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, अस संशय मन भयहु अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, ऐसा सोच रही हैं, क्योंकि भगवान शिव जी ने उनको सच्चिदानंद परम धाम कहा है, तो उनके वचन तो झूठे हो नहीं सकते हैं। लेकिन जो मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, उसका मैं क्या करूं। अब आगे ऐसा सोच रही हैं। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी भी तरह से उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। जगपि प्रकट ना कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस नहीं धरई उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं करा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। मतलब वो अपने पति भोलेनाथ जी से कोई बात कह नहीं रही है, जिनके मन में इतने सारे प्रश्न चल रहे हैं, वो ऐसा कुछ उनके सामने प्रकट नहीं कर रही हैं, पर भगवान सब कुछ जानते हैं, तो उनके मन का भी हाल वो जान चुके हैं। भगवान बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुँह नहीं सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा ऋषि अगस्त जी ने गाकर सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने मुनियों को सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा करते रहते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरहु अपने भगत हिज निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते रहते हैं, तथा वेद पुराण शास्त्र नीति और नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा अनुसार रघुकुल में मणि रूप में अवतरण हुए हैं, यानी कि अवतार लिया है। लाग न उर उपदेशु यद्यपि कहूँ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जिया। यद्यपि शिव जी माता सती को बहुत प्रकार से समझाते हैं कि हृदय में उनको उपदेश बैठ जाए, तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराने लगते हैं कि अब तो हरि ने जो लिखा है वो होकर रहेगा। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहू, तब लगी बैठ अहूँ बठ छाही, जब लगी तुम एहू मोहि पाई। अब भगवान भोलेनाथ जी माता सती जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में इतना संदेह है, इतना संशय है, तो तुम जाके उनकी परीक्षा ले लो। जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी, तब तक मैं यहीं इसी बड़ की छां में बैठा हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करहु का भाई। जिस प्रकार से तुम्हारी यह अज्ञानता मिट सकती है, उस प्रकार से तुम अपने इस भ्रम को दूर कर लो, लेकिन भली भांति सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना, यानी कि जो भी तुम करना उसे बहुत सोच समझ लेना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी वहां से चल देती हैं।
और मन में सोचने लगती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, किस प्रकार से इनकी परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, मोरहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी के मन में अनुमान लगने लगता है कि आज दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी उनका संदेह दूर नहीं हुआ, तब तो मालूम होता है विधाता आज उनके लिए उल्टे ही हो गए हैं। अब सती का कुशल नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी अब ये जान चुके हैं। होई है सो जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावै शाखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। अब तो वही होकर रहेगा जो प्रभु ने रच रखा है। तर्क करने से या किसी बात को विस्तार बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगते हैं और सती जी वहां चली गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। पुनि पुनि हृदय विचारु कर, धरि सीता कर रूप, आगे होई चलई पंथ, तेहि जहि आवत नर भूप। अब देखिए सती जी ने माता सीता जी का रूप धारण कर लिया है भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग की ओर चल रही हैं जिधर से प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं, जिससे मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। अब सती जी के इस बनावटी रूप को देखकर, यानी कि जो सीता जी का रूप जो धारण किए उसको देखकर लक्ष्मण जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे कि हृदय में उनके बड़ा भ्रम हुआ कि ये तो बहुत ही गंभीर हो गया, अब इसमें तो कुछ कह भी नहीं सकते। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, समझ रहे हैं। सती कपटू जान हुसुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के भी स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को तुरंत जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहता हूँ दुराऊ, देखूं नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री का स्वभाव तो वो समझ रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि उन सर्वज्ञ भगवान जो सब कुछ जानते हैं प्रभु, उनके सामने माता सती अपने आप को छिपाव कर रही हैं कि बचा रही हैं कि मुझे पहचान न ले। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए बड़ी मधुर वाणी बोलते हैं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहूं के ही धेतु। अब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सती के आगे हाथ जोड़ के अपने पिता सहित अपना नाम बताते हैं उनको और कहते हैं कि कहाँ है वृषकेतु, यानी कि भगवान भोलेनाथ किधर हैं, आप अकेले यहाँ वन में कहाँ टहल रही हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी की ये कोमल और रहस्य भरे वचन सुन के माता सती को बड़ा ही संकोच हुआ। वे डरती हुई घबराती हुई चुपचाप भगवान शिव जी के पास चल देती हैं और उनके हृदय में बड़ी चिंता होती है कि अब मैं क्या करूं। ये तो जो मेरे भोलेनाथ पति कह रहे थे वो तो सत्य हुआ, ये तो भगवान विष्णु ही हैं, सब कुछ जानते हैं, ये मेरे मन की भी जानते थे। अब मैं जाकर उनसे क्या कहूंगी, क्योंकि उन्होंने तो अब सीता जी का रूप भी धारण कर लिया था, जान तो अब सती भी रही हैं। देखिए अब आगे क्या होता है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतर अब देहूं काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने तो शंकर जी का कहना ही नहीं माना और अपने अज्ञान के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगा दिया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी,
ये सोचते सोचते सती जी हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा होने लगी, वो घबराने लगी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। अब भगवान श्री रामचंद्र जी उनके मन का भी जान गए हैं सती जी के कि अब वो थोड़ा डर गई हैं, घबरा रही हैं, और उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया, अपनी माया से उनको दिखाया, प्रकट किया कि वो जान ले, उनका दुख दूर हो जाए। और सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी का श्री राम के सच्चिदानंद में रूप को देख के वो जो वियोग है, उनके मन में जो दुख हो रहा है, वो दूर हट जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर बेसा। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने सती जी ने पीछे मुड़ के देखा, तब फिर वहां भी उनको वहीं लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी नजर आए। वे जिधर भी देखती हैं उधर ही उनको प्रभु नजर आ रहे हैं, और वो सचतुर सिद्धि मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। जिधर भी सती देख रही हैं उधर ही उनको प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, और सभी प्रकार के मुनि ऋषि उनकी सेवा में लगे हुए हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेकों शिव जी, अनेकों ब्रह्मा जी और अनेकों विष्णु जी को एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले को देखा। भांति भांति भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे हैं। सती विधात्र इंद्र देखी अमित अनूप, जहि जहि बेस आजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनेकों सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी के रूपों को भी देखा, और जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता हैं, उन्हीं उन्हीं रूपों में उनकी शक्तियां भी उन्होंने उत्पन्न देखी चारों तरफ। अब मैं आगे की कथा आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री राम।